नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। हम इसके सेक्शन 4 का चैप्टर जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द हाई कॉस्ट ऑफ गेटिंग इवन। इसका मतलब क्या है और इस चैप्टर में ऑथर बेसिकली हमें समझाना क्या चाहते हैं या मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो ये है कि हमें अगर हमारी किसी के साथ कोई यू कैन से फ्रिक्शन है, कोई लड़ाई झगड़ा है, हमारा किसी के साथ कोई स्ट्रेसफुल या टेंशन वाली सिचुएशन किसी के साथ चल रही है, तो कहते हैं उससे हमें उसके साथ कभी भी और उसको उस सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहिए, उसको वर्स्ट सिनेरियो में नहीं लेके जाना चाहिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको करेक्ट करने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें कभी भी इन इन एनी सिनेरियो एट एनी कॉस्ट हमें कभी भी सामने वाले से जो हैं उसमें से इस सिचुएशन में कभी भी उससे रिवेंज लेने की, उसमें से रिसेंटफुलनेस की एक भावना होती है, वो कभी भी अपने माइंड में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो रिटेलिएट करने की, रिसेंटमेंट की और या यूँ कहें उसको इक्वलाइज करने की जो एक भावना है, ये जो एक इमोशन है, ये अल्टीमेटली हमें ही नुकसान करता है रिसेंटमेंट का। क्योंकि इस भावना से क्या है, हम खुद अपनी जो हैं यू कैन से अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। और इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो सामने वाले पे आए या ना आए उसका तो पता नहीं, बट हम कहते खुद अपना नुकसान ज़रूर कर लेते हैं। तो हमें कभी भी जो रिटेलिएट करना, रिवेंज लेना, इस चीज़ को कभी भी अपने माइंड में नहीं लेके आना है। और कोशिश करनी है कि अगर कोई इशू होता है, कोई कंसर्न होता है, कोई लड़ाई झगड़ा है, उसको बैठ कर के बातें करके उसको एक अच्छे तरीके से, सो कॉल्ड इन अ वेरी कूल एंड हम्बल तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो ये एक इस चैप्टर का एक हमें मैसेज जो है हमें ऑथर यहाँ पे कन्वे करना चाहते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो एक बार एक ज़ू में जाते हैं। एक वहाँ पे उनकी सो कॉल्ड एक वैन में उनको एक पार्क में, ज़ू में जो एक पार्क होता है वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। एक क्लोज्ड वैन होती है, उसमें लेके जाते हैं दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? वहाँ पे एक स्पेशल तरह के बियर होते हैं। बियर, वो उनका नाम बेसिकली ग्रिजली बियर होते हैं। ये स्पेशल तरह के बियर जो हैं सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ब्राउन कलर के इनकी जो हैं उनके जो हेयर्स होते हैं, उनकी फर होती है। और ये काफ़ी बल्की और डेंजरस होते हैं। वो इतने बल्की और डेंजरस, इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि वो किसी भी और जानवर को जंगल में जो हैं एक कहते हैं एक अपने पंजे से मार के ख़त्म कर सकते हैं, एक्सेप्ट एक दो जानवर को छोड़ के। और यहाँ पे बताते हैं, कहते हैं कि लेकिन देखने वाली बात ये थी, जैसा कि इनको उस वक्त जो वैन में उनके गाइड होते हैं बताते हैं कि ये जो ग्रिजली बियर है, ये सिर्फ एक जानवर जो है, एक छोटा सा जानवर होता है, कार्निवोरस मैमल होता है। और वो उसका नाम बताया है स्कंक। ये बेसिकली एक मैमल होता है, कार्निवोरस मैमल, जिसमें से अगर वो उसको थ्रेट लगता है, उसकी लगता है कि लाइफ को कहते थ्रेट है या उसकी सिचुएशन जो है लाइफ की ख़तरे में है वो, तो उसमें से कहता है वो एक गंध छोड़नी शुरू करता है, एक फाउल स्मेल जो है उसकी बॉडी में से आनी शुरू हो जाती है। और उसको बेनिफिट क्या होता है कि जो कहते हैं उसका प्रेडेटर होता है वो उसको छोड़ देता है, उस पर अटैक नहीं करता है। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। तो ये जो ग्रिजली बियर होता है ये सिर्फ इस सो कॉल्ड स्कंक जो है इसको नहीं कुछ कहता या इसको नहीं छेड़ता वो। तो ये यहाँ पे उसकी स्पेशलिटी बताते हैं ग्रिजली बियर की। और यहाँ पे ऑथर खुद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो जिस शहर में मसूरी में रहते थे बचपन में, उनको ये स्कंक जो है छोटा सा एक मैमल जो होते हैं कार्निवोरस मैमल, वो भी उनको दिखाई देता था। और कभी भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उसमें से फाउल स्मेल आती होती थी।
और यहाँ पे एक हमें जो ऑथर एक मैसेज या एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं वो ये है कि जब भी कहते हैं हम अपने एनिमीज़ के बारे में सोचते हैं, उनको हेट करते हैं, उनको साथ घृणा करते हैं, उनको एनवी करते हैं, उनको जेलस करते हैं, उनके साथ रिसेंटमेंट रखते हैं अपने एनिमीज़ के साथ, तो उसमें होता क्या है, हम एक तरह से अपनी जो पावर है, अपनी जो ताकत है, हम उनको दे देते हैं। वो किस तरीके से दे देते हैं? वो इस तरीके से कि हम अपनी जो है अपनी नींद गवा देते हैं, हम अपनी भूख गवा देते हैं, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर लेते हैं, हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी रात की नींदें उड़ जाती हैं, और इस तरीके से जो है अल्टीमेटली हमारी खुशी जो है वो हम छीन लेते हैं अपनी। तो अगर हम देखा जाए, कहते इस पूरे सिनेरियो में होता क्या है, जो हमारा दुश्मन होता है वो खुशी से नाचता है जब वो देखता है कि उसकी सो कॉल्ड इस हरकतों से, उसकी दुश्मनी की वजह से जो है हम परेशान हो रहे हैं, हम अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी भूख हो चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो को देख के वो खुश होता है। यानी कि अगर हमने अपने सो कॉल्ड उस एनिमी को, अगर हम उसको फॉरगेट कर देते हैं या उसको माफ़ कर देते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तब वो कहते हैं रादर वो उस कहते हैं सिचुएशन में आ जाता है, वो रादर बॉदर्ड हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि जो मेरा दुश्मन है ये इतना खुश क्यों है, या इतना ये बिज़ी क्यों है, इतना मस्त क्यों है। तो कहते हैं यहाँ पे अगर हम एज़ पर आवर एनिमीज़ विश हम रिएक्ट करते हैं, तो कहते हैं वो खुश होता है, उसको दिखता है कि हम परेशान हो रहे हैं तो उससे वो खुश होता है। लेकिन जब हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको फॉरगेट कर देते हैं, तो वो कहते हैं परेशानी में खुद आ जाता है, क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको जो कहने से उसकी तरफ हमारा फोकस ही नहीं है। तो हमें मैसेज क्या आप यहाँ पे देते हैं ऑथर कि हमने कभी भी अपने दुश्मन के साथ जो है उसको हमने फॉरगेट कर देना है, उस पर रिवेंज लेने की भावना जो है वो नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें लॉस जो है हमारा ही है। लॉस हमारा ये है, जैसे पहले बताया, हमारी फिज़िकल फ्रंट पे, हमारी मेंटल फ्रंट पे जो है हमें ही जो है कहते हैं उसका लॉस जो होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि इट्स सेल्फिश पीपल हु ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अस। कहते हैं जितने भी सेल्फिश बंदे होते हैं वो हमारी से जो कहते हैं बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं हमें ऐसे जो सेल्फिश लोगों का है उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम उनको फॉरगेट कर दें, उनको अपनी सो कॉल्ड लाइफ में से निकाल दें, उनके बारे में सोचना बंद कर दें। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग माइंडसेट ऑफ रिवेंज, इंस्टेड ऑफ हैविंग माइंडसेट ऑफ कि उनके साथ बदला लेना है, उनसे लड़ाई झगड़ा करना है, आप कुछ नहीं करना, आप चुपचाप जो है उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, उनको क्विट कर दीजिए, उनको फॉरगेट कर दीजिए। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, और एक तरह से जो लड़ाई झगड़ा है वो भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली ये आपकी फेवर में ही होगा, ये सारा जो इसका रिज़ल्ट होगा सिचुएशन का। और ये कहते हैं ये जो एक सो कॉल्ड एक फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग कहते इंडिविजुअल की नहीं है, ये रादर एक डाटा जो है एक पुलिस डिपार्टमेंट का, मिलवॉकी की बात करते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो डाटा था, हिस्टोरिकल डाटा था मिलवॉकी का, वो ये इंडिकेट करता है कि इस तरीके से अगर सिचुएशंस हैंडल होती हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो दिस इज़ अ मेथडोलॉजी और प्रिंसिपल बैक्ड बाय स्पेसिफिक डाटा एंड फिगर्स, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल सॉर्ट ऑफ थिंग। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर कोई हमें परेशान करने की कोशिश करता है तो होता क्या है कि हम अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, हम अपनी, जैसे पहले बताया, हम अपनी सो कॉल्ड दिमाग पे स्ट्रेस ले लेते हैं, अपनी नींद गवा लेते हैं, मेंटल इलनेसेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहते हैं इससे अल्टीमेटली फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है। तो इन सब को बचने का एक ही तरीका है कि हम जो है उस रिसेंटमेंट या उस
एक जो बदले की भावना है, दुश्मन से जो हमें लेने की एक इच्छा होती है, उसको हम क्विट कर दें। ऐसा रादर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, जीसस क्राइस्ट ने भी बोला था। वो कहते थे कि अपना जो दुश्मन है उसको माफ़ कर दो, या रादर उससे प्यार करो। उनका मतलब क्या था ये कहने का? उनका मतलब यही था कि वो चाहते थे, या ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि हम जो हैं अपना सो कॉल्ड हमारे दुश्मन हैं उनको एक तरह से फॉरगिव कर दें, उनको फॉरगेट कर दें, ताकि जो हमारी लाइफ जो है वो अच्छी हो। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो उसका जो इल इफेक्ट जो है हमारी सेहत पे आने वाला है। और यहाँ पे ऑथर एक एग्जांपल भी देते हैं अपने फ्रेंड की। कहते उसको इस सिर्फ दुश्मनी की वजह से या इस सोच की वजह से कि बदला लेना है या एक रिवेंज लेना है या एक तरह से रिटेलिएट करना है, इस चक्कर में क्या था, उसको हार्ट अटैक हो गया। इतना गुस्से में आ गया वो, उसको हार्ट अटैक आ गया। और एक बार तो कहते हैं एक जेंटलमैन थे, यहाँ पे नाम लेते हैं विलियम फाल्क जो कि रेस्टोरेंट ओनर थे, उनका जो एक एम्प्लॉई था वो कहते हैं वो कॉफ़ी पी रहा था अपने ही रेस्टोरेंट में। तो ये उसको देख के इतने गुस्से में आ गए कि अपना रिवॉल्वर निकाल के उसके पीछे दौड़ लिए। और हुआ क्या, वो जो उनका सो कॉल्ड एम्प्लॉई था, नौकर था, उसको तो कुछ नहीं हुआ, बट इनका जो कहते हैं बीपी इतना बढ़ गया इतने गुस्से की वजह से कि वो ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर गए और उनकी डेथ हो गई। और डेथ का जब पोस्टमार्टम के बाद पता चला कारण क्या था, दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू दैट एंगर। तो कहते हैं कि किस तरीके से ये जो रिसेंटमेंट है या रिटेलिएट करने की ये भावना है या बदल लेने की भावना है, गुस्से की जो हमारे अंदर एक इमोशन आता है, किस तरीके से वो सामने वाले का नुकसान करेगा, होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, बट हम अपना नुकसान ज़रूर कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को सीरियसली, बहुत सीरियसली लेके इसको हमें सोचना चाहिए और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इन द सेंस कि हमें इसको अवॉइड करना है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो एक तरह से जैसे जीसस क्राइस्ट ने बताया कि हमें अपने दुश्मनों को प्यार करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने दुश्मनों को सो कॉल्ड जितने भी हैं, अगर हम उनको माफ़ नहीं करते हैं, उनके प्रति रिसेंटमेंट रखते हैं, रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ही जो कहते हैं उसका जो इल इफेक्ट हमारे पे आता है। और इल इफेक्ट क्या होता है कि हमारे लिटरली फेस पे भी झलकता है। वो कैसे झलकता है कि हमारे चेहरे पे जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एक तरह से हम बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर हम कहते हैं अपने दुश्मनों को माफ़ कर दें तो क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि हम हेल्दी लगेंगे, हम कहते हैं अब हमारी जो सो कॉल्ड स्किन है वो ग्लो करेगी, हम यंग लगेंगे और हम खुश रहेंगे। तो हमें इस चीज़ को बहुत कहते हैं गहराई से सोचना चाहिए और इस चीज़ को सोचने के बाद इसको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर अपने एनिमीज़ को हम अगर कहते हैं प्यार नहीं कर सकते, अगर उनको कहते अगर उनको प्यार नहीं कर सकते, उनको भूल नहीं सकते, तो कम से कम क्या करें, तो उनको कहते हैं फॉरगेट कर दें, उनको भूल जाएं। उससे क्या होगा, उसको भूलने के बाद आप अपने आप को प्यार करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कम से कम जब आप अपने आप को बिज़ी कर लेंगे अपने आप को प्यार करने में और उनको फॉरगेट करने में, तो क्या है, वो जो रिसेंटमेंट एक रिवेंज की भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। उससे बेनिफिट क्या होगा, आप अपने पे कंसंट्रेट करेंगे। जब आप अपने पे कंसंट्रेट करेंगे, अपने पे वर्कआउट करेंगे, तो क्या है, धीरे धीरे वो फेड वे हो जाएगी जो एक इमोशन ऑफ रिवेंज या एक रिसेंटमेंट की होती है। जैसे कि पहले बताया कि जीसस ने बोला था कि आप अपने दुश्मनों को प्यार करो, उनको माफ़ करो। तो यहाँ पे ऑथर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक बार उनका एक स्टूडेंट होता है जो अपनी यू कैन से लाइफ की एक हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो शेयर करता है इनके क्लासरूम में। वो क्या था, एक जॉर्ज रोना एक जेंटलमैन थे। वो बेसिकली न्यूयॉर्क को छोड़ के स्वीडन चले गए थे, क्योंकि उनको वहाँ पे न्यूयॉर्क में उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था और वो लिटरली वहाँ पे बैंकरप्ट सॉर्ट ऑफ उनकी सिचुएशन हो गई थी।
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और वो स्वीडन मूव करते हैं इन यू कैन से इन अ होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर लाइफ। तो और उनका प्लस पॉइंट क्या था, उनका ट्रेट ये था कि उनको कई लैंग्वेजेस की महारत थी, कई लैंग्वेजेस उनको आती थी। और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, कोशिश की वहाँ पे जाके कि उनको जॉब मिल सके। तो वहाँ पे उन्होंने किया, कई बिजनेसमैन्स को, एम्प्लॉयर्स को उन्होंने अपने एप्लीकेशंस जॉब के लिए भेजी, और सभी जगह से वो रिजेक्ट हो गए, किसी को उनकी ज़रूरत नहीं थी एज ए कॉरस्पॉन्डेंट। तो लेकिन एक जगह पे क्या होता है कि उनको एक रिप्लाई आता है। रिप्लाई में क्या लिखा होता है, रिप्लाई में लिखा ये होता है कि जो लिखने वाला होता है वो उनको बोलता है, उनको लिटरली गालियाँ देता है, और लिटरली उनको एक तरह से उनकी बुराई करता है, और उनको बोलता है कि आपने जो लेटर लिख के भेजा है, आपको तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ही इसमें आपकी एप्लीकेशन में बहुत हैं, आपको स्वीडिश लैंग्वेज ही नहीं आती है, आप क्या काम कर पाओगे एज ए कॉरस्पॉन्डेंट। तो कहने का मतलब है उसकी जो है उसको बहुत ह्यूमिलिएट करता है। तो इससे क्या होता है, ये जो जेंटलमैन होते हैं जॉर्ज रोना, ये इस चीज़ से बड़े अपसेट होते हैं। फिर ये एक लेटर लिखते हैं, उसको रादर बाउंस बैक करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, और लेकिन उस लेटर को भेजने से पहले ये थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगा या बाउंस बैक करूँगा, उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। और फिर वो सोचते हैं कि लेट अस ट्राई इट इन अनदर वे। वो क्या था, वो सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचूं कि हो सकता है जो सामने वाला कह रहा है वो सही हो, वो इस तरीके से कि जैसे वो खुद मानते थे कि वो उनकी मदर लैंग्वेज नहीं थी, स्वीडिश लैंग्वेज उनको आती थी बट इतने महारत नहीं थी, हो सकता है वो खुद गलत हों और जो सामने वाले ने पॉइंट आउट किया है वो सही हो। तो उन्होंने एक लेटर द्वारा लिखा उस जेंटलमैन को। उसमें लिखा क्या कि उसमें उन्होंने उसका धन्यवाद दिया, थैंक्स किया कि आपने मुझे ये जो पॉइंट आउट किए मेरे पॉइंट्स कि मुझे स्वीडिश नहीं आती है या स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं करता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला मुझे जवाब देने के लिए, लेटर लिखने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब ये लेटर उस जेंटलमैन को पहुँचता है, मिलता है, तो उस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस होता है। और कुछ समय बाद क्या है कि जॉर्ज रोना को एक लेटर मिलता है कि उसको वो जेंटलमैन जो था, बिजनेसमैन जो था, वो उसको अपॉइंटमेंट दे देता है, उसको एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो इस तरीके से, इस जवाब से, इस तरीके से जब वो रिएक्ट करता है जॉर्ज रोना, तो वो जो एम्प्लॉयर है इम्प्रेस होने के बाद उसको जो है जॉब दे देता है, और इसकी जो पर्पज़ होता है, ये जो चाहता है उसको मिल जाता है। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से एक सो कॉल्ड एक रिसेंटमेंट या एक रिवेंज की भावना को जब वो कोई भी इंसान छोड़ के उसको एक तरफ रख के एक नए तरीके, एक वन अनदर वे ऑफ थॉट प्रोसेस से काम करने की कोशिश करता है, तो उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। और यहाँ पे और भी हमें एग्जांपल देते हैं कि हमें अगर कहते देखें, अगर हम अपने दुश्मनों को कहते हम माफ़ करने की या प्यार करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है या इतनी शक्ति नहीं है, तो कम से कम हमें अपनी सेहत या अपनी खुशी के लिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। हमें उनके साथ जो रिसेंटमेंट या रिवेंज की हमारी भावना है उसको कहते ख़त्म कर देना चाहिए। और ये कॉन्फ्यूशियस एक फ़िलासफ़र हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि कहते अगर आप लुट गए हैं या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कहते उसका कोई मतलब नहीं है अनटर और अनलेस आप उसके बारे में सोचते हैं, अगर अनटर और अनलेस आप उसको सोच के उसको परेशान होते हैं। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके साथ कोई लूटपाट हुई है, अनटर और अनलेस यू रिमेंबर दैट, आप उसको याद करते हैं, याद कर करके परेशान होते हैं। कोई इवेंट हुआ, होने के बाद आपने उसको फॉरगेट कर दिया और फॉरगिव कर दिया, दैट्स ऑल, चैप्टर क्लोज्ड। उसके बाद कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उस इवेंट को बार बार याद करेंगे, उसको नहीं भूलेंगे, रिवेंज, रिसेंटमेंट, रिटेलिएट की भावना से उसको उस पर सोचते रहेंगे, तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट होगा कि आप अपनी लाइफ को जो है हेलिश कर लेंगे। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है।
और यहाँ पे एक और सेइंग है, कहावत है। वो कहावत क्या है कि कोई भी इंसान जो है मूर्ख उस वक्त नहीं होता जबकि वो सामने वाला उसको अपने हिसाब से मूर्ख बनाने की कोशिश करे और मूर्ख ना बने। मूर्ख इंसान जो है वो तब बनता है जब वो सामने वाले के इशारे पे मूर्ख बन जाए। या नटशल में कहें कि इंसान तब तक स्मार्ट है या समझदार है जब तक वो सामने वाले के इशारे पे या सामने वाले के कहते उसमें स्मार्टनेस में उलझ के बेवकूफ़ ना बने, तब तक वो समझदार है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ से हमें सीखना है। और यहाँ पे ऑथर एक एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं। एक पॉलिसी थी एक जेंटलमैन की, वो थे विलियम गेनोर। विलियम गेनोर की पॉलिसी क्या थी? वो कहते थे कि बेसिकली उनकी काफ़ी लाइफ में उनको कहते हैं एक तरह से जो सोसाइटी में या ऑफिस में उनको काफ़ी उनका मजाक उड़ाया जाता था और लोग काफ़ी उनको कहते हैं उनके प्रति रिसेंटमेंट थी उनकी, उनको रिटेलिएट करते थे, उनको बुरा भला कहते थे। लेकिन ये जो है जेंटलमैन को पूछा गया कि आपकी क्या रिएक्शन है, तो ये कहते थे कि मुझे किसी से कोई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी के बारे में सोच पाऊँ, किसी के बारे में इल विल रखूँ या किसी को बारे में मैं कहते हैं रिवेंज लेने की भावना रखूँ या किसी को रिटेलिएट करूँ। आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर सच स्टूपिड थिंग्स कि मैं किसी के बारे में बुरा भला सोचूं या करूं। तो ये एक जो फ़िलॉसफी है, इस चीज़ का बेनिफिट जो कहते हैं बहुत होता था, इनको भी हुआ ये इस तरीके से कि ये अपने मेंटल हेल्थ को या अपनी सो कॉल्ड अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को वो मेंटेन कर पाते थे या ठीक रह पाते थे। अदरवाइज़ अगर ऐसी कंडीशन हो, कोई भी इंसान जो है फिज़िकल और मेंटली जो है वो कहते हैं एक तरीके से टूट सकता है या टूट जाता है। और अथर यहाँ पे हमारे साथ और एग्जांपल्स एक शेयर करते हैं। एक लेडी थी एडिथ कैवल। एडिथ कैवल लेडी क्या थी? बेसिकली वो नर्स थी और जब ये वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर, तो वो क्या था, वो कुछ जर्मन और इंग्लिश सोल्जर्स जो थे लड़ाई में जख्मी हो जाते थे, उनको वो थोड़ा उनको सर्व करती थी, उनको खाना वगैरह दे देती थी। और ये बात जब जर्मन सोल्जर्स को पता चली तो उन्होंने क्या किया, उसको सज़ा दे दी, उसको गोली मारने की सज़ा दे दी जर्मन फायरिंग स्क्वाड के थ्रू। तो इस लेडी ने लेकिन मरने से पहले 2 लाइनें जो बोली, और वो कहते हैं आज की डेट में कहते हैं सुनहरे अक्षरों में वो है, उसको जो कहते हैं लिखा गया है। वो एक हमारे लिए एक लर्निंग है पूरी हमारी जनरेशन्स के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए। वो वर्डिंग क्या थी, 2 सेंटेंस क्या थे जो उन्होंने बोले, वो ये थे कि आई रियलाइज दैट पेट्रोटिज्म इज़ नॉट एनफ। कहते हैं जो देशभक्ति है वो एनफ नहीं है, वो सफिशेंट नहीं है। आई मस्ट हैव नो हेट्रेड और बिटरनेस टुवर्ड्स एनीवन। कहते हैं मेरी जो है किसी के प्रति भी जो है दुर्व्यवहार या कहते हैं एक दुश्मनी या एक हेट्रेड जो है किसी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। ये एक 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो शो ऑफ करते हैं, हमारे लिए मैसेज देते हैं कि हमें जो है नो डाउट हमें पेट्रोटिज्म या हमारी देशभक्ति हमारे माइंड में होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटी या एक दूसरे इंसान के प्रति जो एक हमारी अच्छा माइंड सेट होना या उसके प्रति अच्छी भावना होना, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं अगर हमने दूसरे को यानी कि सामने वाले को, दुश्मन को फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉरगेट करना है, तो इसका वे आउट क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसका एक एग्ज़ाम्पल, एक जरिया जो है ऑथर हमें बताते हैं, वो किस तरीके से कि हम उस अपने आप को कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े पर्पस में इन्वॉल्व कर लें कि हम जो हैं वो छोटे जो इश्यूज़ हैं, सो कॉल्ड रिजेंटमेंट है, रिटेलिएशन है या रिवेंज है, उसको हम भूल जाएं। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं किस तरीके से एक जेंटलमैन ने अपने आप को इन्वॉल्व किया एक बड़े पर्पस में, और ये छोटी छोटी जो ट्राइफल्स हैं, जो छोटी छोटी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, ये बदले की भावना है, कैसे इसमें से बाहर आए और एक हमारे लिए एग्जांपल सेट की। यहाँ पे बताते हैं एक लॉरेंस जोन थे, वो एक कहते हैं ब्लैक मैन थे जो कि एक समाज सेवा का काम कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला, एक
यू कैन से डोनेशन पे उन्होंने स्कूल खोला। वो छोटे जो बेसहारा बच्चे थे जो नहीं पढ़ सकते थे उनको वो पढ़ाने की कोशिश करते, एक तरह से समाज सेवा करने की स्टार्ट की उन्होंने एक, और अपने आप को वो उस एक बड़े पर्पस में जो उनका एक मिशन था एक कि छोटे अनाथ जो बच्चे हैं उनको जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने का जिम्मा उन्होंने उठाया। और इस पर्पस को उन्होंने माइंड में रखते हुए एक अपनी लाइफ को एक जर्नी दी, एक स्टार्टअप दिया। लेकिन उन दिनों क्या था कि इशू ये हो रहा था कि ब्लैक एंड वाइट पीपल्स जो थे अमेरिका में उनका आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक दूसरे के जो हैं बहुत यू कैन से जानी दुश्मन हुए थे लोग उन दिनों। फिर ये जो जेंटलमैन हैं इनको भी उसकी जो हीट है उसका सामना करना पड़ा। इनको जो हैं कुछ वाइट जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने इनको उठा के इनको जो कहते हैं लिंच करने की कोशिश की, या यूं कहें कि मॉब ने उनको पत्थर मार के मारने की कोशिश की। तब हुआ क्या, तो इनको इस तरीके से घसीट के ले जाया गया और मारने की जब बातें चलने लगी या तैयारी होने लगी तब इन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज़। तो इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह की लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और किसी ने फिर पूछा कि अभी आपकी क्या भावना है, आपकी क्या रिएक्शन है इन चीज़ों के प्रति। तो उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी से कोई रिवेंज नहीं रखता, किसी के प्रति मेरी ऐसी सो कॉल्ड रिटेलिएट नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मेरा लाइफ का बहुत बड़ा पर्पज़ है, मैं अच्छा करना चाहता हूँ। इस तरीके से बच्चों की एजुकेशन के प्रति मैं समर्पित है मेरी लाइफ जो है। तो वो अपने एक बड़े कॉज की बात करते हैं और लाइफ के एक बड़े मिशन की बात करते हैं, और छोटी लड़ाई झगड़ों के जो हैं इनमें नहीं कहते मैं अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता। तो जब ये बात वो कहते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो जो मॉब होती है वो सॉफ्टन हो जाती है, वो धीमे पड़ जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। और फिर रिज़ल्ट इन क्या होता है नटशेल में, वही मॉब जो उनको मारने के लिए तैयार हो रही होती है वो फिर इकट्ठे होकर उनको प्रेज़ करती है, रादर उनके लिए फंड इकट्ठे करती है और उनको हेल्प आउट करती है वो जो अपने मिशन में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से ये जो एक भावना है किसी दूसरे के प्रति हमारी रिसेंटमेंट की, बदला लेने की, रिटेलिएट करने की, वो किस तरीके से जो है यहाँ पे चेंज हो गई जब एक इंसान ने अपने आप को एक बड़े पर्पस में, बड़े काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया अचीव करने के लिए। और यहाँ पे एक हमारे साथ और भी एग्जांपल एक शेयर करते हैं ऑथर। वो बात करते हैं कि एक एपिक्टेटस एक जेंटलमैन हुए हैं, वो कहते हैं कि वी रीप व्हाट वी सो, कहते हैं हम जिंदगी में हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे, या जो कहेंगे इन द सेंस कहते हैं जो हम जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमें फल मिलेगा। हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ये कभी भी बोलनी नहीं चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हम बुरे काम करके हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे तो कहते हैं इससे बड़ी भूल या इससे कहते हैं बड़ी मूर्खता ज़िंदगी में आप कोई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, अगर बुरे काम कर रहे हैं तो बुरे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये चीज़ हमें जो है हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। एंड वी मस्ट बी, हमें कहते हैं सो कॉल्ड भगवान से इतना हमारा कहते हैं उसका हमें डर होना चाहिए कि हम गलत काम करने से पहले 4 बार सोचें कि हम गलत काम करने जा रहे हैं और इसका रिज़ल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। और ये जो है इसका जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो कहते हैं क्या होता है, तो हम किसी के प्रति जो हमारी बदले की भावना होती है या हमारा कोई रिटेलिएट करने की थॉट चल रहा होता है वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम उसको धीरे धीरे क्या है छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक कहते हैं ऑथर अमेरिकन हिस्ट्री में अगर देखा जाए एक सबसे ज़्यादा हेट्रेड की या बदले की या कहते हैं लोगों की एक तरह से एंगर का किसको सामना करना पड़ा, तो यहाँ पे कहते हैं ऑथर कहते हैं वो था जेंटलमैन अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को तो इतना कहते हैं हेट्रेड लोगों का या इतनी उनकी नफ़रत का सामना करना पड़ा कि उनके जो खुद के इलेक्टेड उनके जो बंदे थे सो कॉल्ड उनकी कैबिनेट के जो उनके मेंबर्स थे वो भी उनको हेट करते थे, नफ़रत करते थे अंदर ही अंदर।
और कॉन्स्पिरेसीज़ करते थे। लेकिन जब इनको उसके बारे में पूछा गया कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या रिएक्शन है, तो ये कहते थे कि इट्स क्वाइट नेचुरल, ये नॉर्मल है, इसमें कोई शॉकिंग या कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है वो रिएक्टर या कहते हैं एक्ट कैसे करता है, क्यों करता है, वो जैसे भी माहौल में पलता है, बड़ा होता है, जैसे उसके संस्कार होते हैं, कहते वो उसी तरीके से बिहेव करता है और उसी तरीके से उसका जो है लाइफस्टाइल होता है। तो हमें इसमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, इसमें हमें अच्छा या बुरा लगना ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, वाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या जेड कैसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो इट्स देयर बैकग्राउंड हिस्ट्री, देयर सो कॉल्ड, हम उनके संस्कार हैं जो उनकी एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको जो है कहते हैं शेप दे रहा है। और ऑथर यहाँ पे फाइनली अपने खुद के परिवार की एग्जांपल देते हैं कि उनके फादर जो थे, जब मिसूरी में वो रहते थे, कहते हैं बाइबल में से वो कहते हैं कुछ हमें पढ़ के उसमें से कोट्स हमें समझाते थे, डेली हमें कहते हैं लर्न करवाते थे, हमें गाइड करते थे, हमें संदेश देते थे, अच्छी सीख देते थे। वो जो क्या थी, वो ये थी, वो कहते थे कि अपने एनिमीज़ जो हैं, अपने दुश्मन हैं, उनको प्यार करो, और जो आपको कहते हैं गालियाँ देते हैं उनको आप ब्लेस करो, उनको आशीर्वाद दो। जो आपको बुरा कर रहे हैं आपके प्रति, आप उनका अच्छा करो, उनका बारे में अच्छा सोचो। और जो कहते हैं आपके लिए आपको हार्म देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या था, उनकी भी आप कहते हैं उनके प्रति भी अच्छा करने की सोचो। तो इस तरीके से ये जो है नटशेल में वो मैसेज यही देते थे या बस समझाना यही चाहते थे कि आप अपने दुश्मन के प्रति, आप अपने जिसके साथ आपकी सो कॉल्ड लड़ाई झगड़ा है, उस लड़ाई झगड़े को कहते हैं आप समाप्त करने की कोशिश करो, और उस बंदे के प्रति जो रिसेंटमेंट है, रिटेलिएट करने की या रिवेंज लेने की जो भावना है, उसको कभी भी अपने दिमाग में मत रखो, मत लेके आओ, क्योंकि इसका नुकसान आपको होना है इन द सेंस ऑफ आपकी वो फिज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करेगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो फाइनली ऑथर इस चैप्टर को सम अप करते हैं हमें मैसेज ये देते हुए कि अगर हमने वरी को कहते हैं अपनी लाइफ में से ख़त्म करना है या उसको हमने कम करना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि हम अपने माइंड में दूसरे के प्रति जो एक रिसेंटमेंट, रिटेलिएट या रिवेंज की जो भावना है वो कभी ना लाएं, और अगर हो सके तो वो जो ऐसी हमारी माइंड में अगर आती हैं भावनाएं, तो उसको कहते हैं काउंटर करें, उनको ख़त्म करें धीरे धीरे, और अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें। और उसके साथ साथ ऐसा कुछ भी अगर माइंड में हमारे नेगेटिव आता है तो उसको कहते हैं दिमाग से निकाल दें, और अपने आप को एक बड़े पर्पस के लिए, एक बड़े थॉट के लिए या बड़े कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव उसके लिए अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें, ताकि आपके पास इतना टाइम ही ना हो आप ये छोटी छोटी बातों के लिए टाइम निकाल सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स हमें इस चैप्टर में से मिली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल नेवर वरी अबाउट इरग्रेटिट्यूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।